I think the constitution is just a piece of paper could be thrown in the dustbin. सुना आपने अपने वक्त के फिरौन जनरल परवेज मुशर्रफ को बड़ी रौनक से फरमा रहे हैं कि आइन तो कागज़ का एक टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। ये तब की बात है जब वो दूसरी मरतबा आइन से खिलवाड़ करने के बाद बता रहे थे कि इनकी नज़र में आइन पाकिस्तान की क्या हैसियत है। अब जब आइन शिकनी पर उन्हें सज़ा सुना दी गई है तो फरमाते हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैंने अकेले ये काम नहीं किया था, मेरे शरीक मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। गद्दारी के इल्ज़ाम में सजाए मौत पाने वाले पहले आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की कानूनी टीम गद्दारी केस में इंसाफ के तकाजे पूरे ना होने का रोना तो रो रही है, लेकिन सच ये है कि इनका मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि मुशर्रफ के साथ आइन तोड़ने वालों में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ और चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर भी शामिल थे, लिहाजा इनको भी मुकदमे की कार्रवाई में शामिल किया जाए। यानी मुशर्रफ का केस ये नहीं कि वो गद्दारी के मुर्तकिब नहीं हुए, बल्कि ये है कि मैंने अकेले गद्दारी नहीं की, मेरे साथ और लोग भी शामिल थे। ताहम इस मामले में भी सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बात का फैसला कर दिया था कि आइन तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ पर आयद होती है और बाकी तमाम लोग इनके अहकामात के ज़ेर असर काम कर रहे थे। मुशर्रफ की कानूनी टीम ने अब तक भरपूर कोशिश की है कि मुशर्रफ को बचाने के लिए उस वक्त की सियासी और दिफाई फोर्सेस की क़यादत कई जजेस और साथ ही सन 2007 की सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के ग्रेड 20 और इससे ज़्यादा के अफसरान को सन 2007 की एमरजेंसी नाफिज करने में मुआविन साबित करके शरीक जुर्म ठहराया जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस गोरख धंधे में पड़ने की बजाय इब्तदा में ही यह फैसला सुना दिया था कि आइन मनसूख करने पर साबिक आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का ही ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि बसूरत दीगर इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नामुमकिन होता। मौजूदा वफाकी वज़ीर कानून और माजी में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वकालत करने वाले बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने साबित करने के लिए कि 3 नवंबर सन 2007 का इक़दाम मुशावरती अमल का नतीजा था और मुशर्रफ अकेले इस इक़दाम के ज़िम्मेदार करार नहीं दिए जा सकते। उन्होंने 3 नवंबर सन 2007 के एमरजेंसी के नफाज के ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा था कि जिन लोगों का नाम इस ऑर्डर में शामिल है वो फैसला साजी के अमल में भी शामिल थे। मुशर्रफ ने अपने वकील के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि दर्ज झेल अफराद ने 3 नवंबर के एक्शन में मदद, मुआवनत और सहूलत फराहम की, साजिश में हिस्सा लिया और शराकत दारी की। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़, जिनके मुतालिक मुशर्रफ का इसरार था कि उन्होंने 3 नवंबर सन 2007 का खत लिख कर जनरल परवेज मुशर्रफ को मज़कूरा एमरजेंसी के नफाज की दावत दी। 3 नवंबर सन 2007 को काबीना के तमाम अरकान को केस में शामिल करने की इस्तदा की गई। 6 नवंबर सन 2007 की कौमी असम्बली के अरकान को भी शरीक जुर्म ठहराने की कोशिश की गई। मुशर्रफ की कानूनी टीम ने 3 नवंबर सन 2007 को चारों सूबों के वज़राए आला और उनकी काबीना के अरकान, चारों सूबाई गवर्नर्स, तमाम सर्विसेज चीफ्स, तमाम कोर कमांडर्स, मुसल्लह अफवाज के तमाम सीनियर अरकान को एमरजेंसी लगाने में मुआवन और बराबर का मुजरिम करार देने की कोशिश की। 28 नवंबर सन 2007 से 15 दिसंबर सन 2007 तक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ग्रेड 20 और इससे ज़्यादा के सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के तमाम अरकान 3 नवंबर सन 2007 को मौजूदा कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम अरकान, तमाम वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज, PCO के तहत हल्फ उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, बिलखुसूस वो जजेस जिन्होंने इकबाल टिका केस में और इसकी नजरसानी पटीशन में फैसला सुनाया था। मुशर्रफ की कानूनी टीम की जानिब से इन तमाम अफराद के नाम भी ट्रायल में शामिल कराने की भरपूर कोशिशें की गई। इसके अलावा वफाकी और सूबाई पुलिस के तमाम अरकान, SSPs और बालाई ओहदों के अफसरान को भी इस मुकदमे में बिलावजह घसीटने की भरपूर कोशिशें की गई। दरअसल जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि सिविलियन और मिलिट्री अथॉरिटी के हर अहम अहदेदार को इस केस में शामिल कर दिया जाए ताकि अदलिया के लिए आइन की मनसूखी का फैसला सुनाना नामुमकिन हो जाए। खुसूसी अदालत ने किसी हद तक परवेज मुशर्रफ की सन 2014 की दरख्वास्त कबूल करते हुए रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद की बुनियाद पर फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि साथियों और मुआवनत करने वालों के किरदार को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लिहाजा खुसूसी अदालत ने वफाकी हुकूमत से कहा था कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़, उस वक्त के वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद और चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब्दुल हमीद डोगर के खिलाफ तरमीम शुदा बयान जमा कराए या इजाफी बयान जमा कराया जाए और साथ ही बाज़ाब्ता इल्ज़ामात की फहरिस्त भी जमा कराई जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मुशर्रफ के ट्रायल के लिए खुसूसी अदालत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस और वफाकी वज़ीर के नाम शामिल करने के फैसले को कलअदम करार दे दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।